नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुशेत्रा वॉइस। दोस्तों, किसी वक्त में किसानों का आड़े वक्त का गहना या किसानों का एटीएम यानी मंडी का आड़ती, जिस पे सबसे ज़्यादा यकीन किसान को हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है ये यकीन जो है कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक खाई जो है दरार किसानों और आड़तियों के बीच में बनती जा रही है। आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ दिन से कुछ वाक्य ऐसे हुए हैं, अब ये तो नहीं पता कि सच्चाई उनमें कितनी है। किसान कहता है कि आड़ती हमारे साथ तोल के अंदर ठगी कर रहे हैं, लेकिन आड़ती कहते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम इनके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। यानी दोनों का अपना अपना मत है, लेकिन किसान आजकल जो है, खासकर किसानों की जो यूनियन है, जिसे भारतीय किसान यूनियन, जिसके बहुत सारे घटक दल हैं, गुट हैं, भले ही शहीद भगत सिंह गुट हो, रतनमान गुट हो, गुरनाम सिंह चलोनी गुट हो, बहुत सारे हरियाणा में गुट जो है काम करते हैं। ये यकायक जाते हैं और मंडियों की तरफ चल पड़ते हैं तोल चेक करने के लिए। हालांकि वाकया तो ये हुआ कि ये शुरुआत होती है धर्मनगरी कुशेत्रा से, जो कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह गुट के नेता जो है, अचानक से उनको एक शिकायत मिलती है किसान के द्वारा कि उनके साथ आड़तियों ने तोड़ के अंदर ठगी की। और फिर क्या था, भारतीय किसान यूनियन के लोग जो है आग बबूला हो जाते हैं और वो पूरी प्लानिंग के साथ वो सबसे पहले विजिलेंस को इतला करते हैं, उसके बाद सीएम फ्लाइंग को इतला करते हैं, और सीएम फ्लाइंग भी देर नहीं करती क्योंकि किसान का मामला है तो वो भी उनको समय दे के जो है मंडी तक पहुंच जाती है। और प्रशासन साथ होता है, पूरा अमली जामा साथ होता है। जिन दुकानों के ऊपर उनका शक था उन दुकानों के ऊपर पहुंच जाते हैं। जो कट्टे गेहूं के रखे गए थे उनकी तुलाई होती है और उसमें गड़बड़ी जो है वो पाती है, और वो भी गड़बड़ी भी वो बड़े पैमाने की, यानी यहाँ तक कि 12-13 किलो तक का तोल जो है उनमें ज़्यादा वो मिलता है, गेहूं उनके अंदर ज़्यादा मिलता है, किसी में 7 किलो, किसी में 8 किलो और यहाँ तक कि 12-13 किलो तक का भी फर्क वो नजर आया। हड़कंप सा मच गया, सोशल मीडिया पे जो है एकदम ये खबर विस्फोट की तरह फैल गई। और ऐसे में जो किसान अपनी फसल बेच के जा चुके थे वो कैलकुलेटर लेके अपने घर में बैठ गए कि शायद उनके साथ भी ये ठगी ना हो। अब बात ये यही नहीं थमी, बल्कि इस भगत सिंह गुट की कार्रवाई के बाद जो है सारी यूनियन जागी और उन्होंने अपनी अपनी मंडियों का दौरा वो शुरू कर दिया। और कुछ लोग तो बिना प्लान के जो है कुछ नेता मंडियों के अंदर चले गए, जहां पे जो है आड़तियों के साथ उनकी नोक वो हुई। ताज़ा मामला जो है शाहबाद का है कि शाहबाद में भी भारतीय किसान यूनियन यानी रतनमान गुट के कुछ नेता, जिले के अध्यक्ष जो है पहले लाडवा मंडी में चेक करते हैं, वहां इल्जाम लगाते हैं कि उनको 100, 200, 400 ग्राम की गड़बड़ी वो मिली है। उसके बाद वो रुक करते हैं शाहबाद मंडी का। शाहबाद मंडी में वो चेकिंग शुरू करते हैं तो वहां पे मंडी के आड़ती और उनके साथ कुछ किसान भी जो इकट्ठे होके भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को घेर लेते हैं। अब भद्र व्यवहार करते हैं, यानी ये कहना रतनमान गुट के किसान नेताओं का है। और उनके साथ हालांकि उनके पास वीडियो भी थे। अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुआ और उनको मंडी से वो वापस वो भेज देते हैं। आज जो है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था तो भारतीय किसान यूनियन को के नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो धर्मनगरी कुशेत्रा में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी को लेके वो कुशेत्रा में पहुंचे। बड़ा प्रदर्शन हुआ, एसपी साहब को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया। उन आड़ती और जिन लोगों ने उनके साथ भद्र व्यवहार किया था तो उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अब दोस्तों बात यह है कि कभी इतना यकीन, यानी आड़ती का और किसान का एक घनिष्ठ प्रेम, ये अचानक से जो है कैसे बदल गया, ये समझ से परे है। किसान जो है कभी झूठी कसम नहीं खाता था अपने आड़ती की, क्योंकि उसे को सबसे ज्यादा यकीन आड़ती पे था। और ऐसा होना भी संभव था कि अगर रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ती थी किसान को तो किसान उसका काम जो है पैसे देके, आड़ती जो उसका काम पैसे देके काम चला देता था।
वर्षों का संबंध। पीछे आपने देखा होगा बहुत लंबा संघर्ष किसान का 3 काले कानून के खिलाफ चला और बखूबी जो है आड़तियों ने एज ए फाइनेंस जो है किसानों की मदद की। किसान साल से ज़्यादा जो है बॉर्डर दिल्ली के पर डटे रहे, और क्योंकि किसान का कहना ये था कि उनके लिए गलत कानून जो है बनाए गए हैं, मंडी को बंद करने की तैयारी है, इससे हमारा आड़ती के साथ भाईचारा खराब हो जाएगा। बहुत सारे इल्जाम जो है सरकार के ऊपर लगाए गए और सरकार ने भी दबाव में आके वो काले कानून जो वापस लेने पड़े। यहाँ तक किसानों का पूरा, क्योंकि कई दिन ये आंदोलन चला, लाखों रुपए का हर रोज करता था, तो एक बड़ी जिसके अंदर जो आड़तियों की बड़ी भूमिका वो रही, आड़तियों ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन अब जो है अचानक से ये जो वाक़या हुआ है, अब ना तो किसान आड़ती को देख के राजी है और ना ही आड़ती किसान को देख के राजी है। और कुछ लोग तो दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी में कामयाब हो गई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि किसान के बीच और आड़ती के बीच जो है एक खाई वो बन जाए। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन समस्या अब इस बात की है क्योंकि आगे भी जो है किसान को जरूरत पड़ेगी आड़ती की। ऐसे में अगर ये विश्वास डगमगाता है और किसान इतना उग्र हो जाता है तो आड़ती भी कैसे यकीन करेगा किसान के ऊपर। क्योंकि अगर किसान का वो काम चलाता है पैसे देके, तो अवश्य ही उसको इस बात का डर रहेगा कि किसान यूनियन कहीं उनका भंटादार ना कर दें। इसी तरीके से कभी तोल के मामले में, कभी और किसान के साथ पक्ष में खड़े होकर कोई आंदोलन करके उनकी दुकानदारी ठप ना करें। तो इसलिए दरार जो है अभी वो दिखाई दे रही है। हालांकि जब हमने आड़तियों से बात की कुरुक्षेत्र मंडी की, तो उन्होंने हमें बताया कि भी तोल में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो भर्ती बोरियों के अंदर की गई थी वो कच्ची भर्ती थी, अभी उसकी तुलाई नहीं हुई। और उनका कहना ये है कि अगर आड़ती बेईमाना करता भी सही, कंडे को सेट भी करता, तो उन सभी बोरियों का तोल जो है वो बराबर मिलना चाहिए था। बाय द वे 55 किलो की या 56 किलो की उन्होंने भराई करी, 5-6 किलो ज़्यादा की, तो सब बोरियों का तोल जो है बराबर होना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होता किसी में 10 किलो फालतू है, किसी में 8 किलो फालतू है, किसी में 12 किलो फालतू है। वो तभी होता है जब वो कच्ची भर्ती है। ये कहना है आड़ती का। लेकिन किसान जो अपना तर्क देते हैं कि जिस दुकानों पे हम लेके गए उनके दुकानों के ऊपर बाकायदा हमने रात को पहरा लगा दिया था कि कहीं ये इसमें से कणक निकाल ना ले, क्योंकि ये अक्सर रात को दिन में भर्ती करके, तुलाई करके, रात को ये कणक निकाल के अगले दिन भर्ती करके पूरी कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने पूरी रात जो है वहाँ पे पहरा लगा के रखा, सीएम फ्लाइट की रेड लगाई। तो ये किसान जो है इसमें जो है किसान का जो ये प्रोग्राम था वो कामयाब रहा और आड़ती इसमें फटते चले गए। अब दोनों के अपने अपने तर्क है तो ये जांच का विषय है। लेकिन ये अवश्य है कि आज की तारीख में किसान और आड़ती का जो आपस का एक संबंध था, प्यार था, उसमें खटास जो है वो अवश्य आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये खटास कितने दिन तक रहती है और ये खटास प्यार में तो पहले की तरह ये बदल जा पाती है, ये नहीं बदल पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि ना तो आड़ती किसान को देख के राजी और ना ही किसान आड़ती को देख के राजी है। किसान चाहता है कि वो लठ लेके अपनी फसल बेचने जाए और किसान चाहता है, आड़ती चाहता है कि किस तरीके से हमारी रिकवरी जो है किसान के ऊपर जो हमने पैसा दिया हो किस तरीके से हमारी पूरी हो जाए। हालांकि सरकार बहुत फूक के कदम जो है वो रख रही है, क्योंकि आनन फाने में सरकार जो है वो कुछ भी करके राजी नहीं है। पूरे तथ्यों के ऊपर बात जो है वो हो रही है और हर तरीके के एंगल से जांच भी वो हो रही है। अब देखने वाली बात है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, यानी ये भिड़ंत जो है आपकी किसान की और आड़ती की, ये कितने दिन तक चलती है। नमस्कार।